परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? आपने जरा गलत बोला, उन दोनों को हमने शादी करवाई बोले। अरे तुम नहीं कराए भाई, वो तो लव मैरिज कर लिए हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलके कर लिए। कोई अक्षता नहीं डाला, कोई बिलाए नहीं, कोई साथ फेरे नहीं लिए, कुछ नहीं। कहां मिले, वहां दोस्ती हो गई। उनका जो लव मैरिज है उसको तुम पक्का मत समझो। लव मैरिज में कभी कभी उल्टा भी होता है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे, फिर कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको। इनका ऐसा हो गया है पाप बेचारे का। पानी तेरा रंग कैसा है अगर कोई पूछे, साहब जिसमें डालो वैसा है। अगर आप हरा रंग डालो मैं हरा, पीला डालो पीला, भगवा डालो भगवा। तो ये ऐसी परिस्थिति इनकी है। अब वो पटनायक ये पटनायक, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जो दोस्ती कोई बोला यहां पर, हमारे इग्नोई ने बोला, अजय, डॉक्टर अजय कुमार ने बोला, वो आपने जरा गलत बोला कि वो दोनों उन दोनों को हमने शादी करवाई बोले। अरे तुम नहीं कराए भाई, वो तो लव मैरिज कर लिए हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलके कर लिए। कोई अक्षता नहीं डाला, कोई बिलाए नहीं, कोई साथ फेरे नहीं लिए, कुछ नहीं। कहां मिले, वहां दोस्ती हो गई। और इसलिए दोस्ती हो गई, दोनों मिलके हम ओडिशा को बर्बाद करेंगे। ओडिशा का जो ये है माइंड से दोनों मिलके बेचेंगे। अगर खाना भी है तो मिलके खाएंगे। इस वजह से उनका जो लव मैरिज है उसको तुम पक्का मत समझो। लव मैरिज में कभी कभी उल्टा भी होता है। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं। मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले, भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहां बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें, अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप। देखो, बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इन्हों है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है भाई, हम बोलते हैं ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है, पॉइजन है,
एक एक करके हमारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे हैं। हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो। जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहां कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्रीपेरुम्बदूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पे ठहर के स्वागत करते वक्त वो महिला अपने कमर पे मानो बम बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी, और वो हार डालते डालते उनके गले में बम स्फोट हुआ और राजीव जी के देह का, शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था, उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए, और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, भाई डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, और आईटी का रेड करो। ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चलाए, एक दूसरे को गले लगा के हमने सरकार चलाई, और आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। शिक्षा, दवाखाने, स्टील फैक्ट्रीज, पूरे देश में कुछ ना कुछ अगर दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। उनके क्या दिखते हैं? उनका कुछ नहीं। लोगों को लड़ाने के लिए चलो तुम लड़ते रहो, मैं मजा करता हूं बोल के वो लोग अपनी छवि बना लिए हैं। तो आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का, गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना,
उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में। और ये SC ST OBC वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम। अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम, और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम, उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो? आप किसकी बात करते हैं? अदानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, टाटा बिरलाओं की बात करते हैं, लेकिन छोटे लोगों की बात करते नहीं। इसीलिए ये लड़ाई भी अमीर और गरीबों के बीच में है। हम गरीबों को साथ दे रहे हैं और ये लोग अमीरों का साथ दे रहे हैं। क्या आपको चाहिए गरीबों का साथ देने वाला सरकार या अमीरों के साथ देने वाला? ये इनकी एक चाल है, गरीबों को तंग और तबाह करना, और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।